अजमेर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन के सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी साथियों के साथ दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान सभी वरिष्ठ सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी भी वहां मौजूद रहे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन के अध्यक्ष मोहन चिलानी ने जानकारी देकर बताया कि रेलवे विजिट में आज दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में भारी तादाद में बुजुर्ग भी शामिल हुए हैं। वे अपना आशीर्वाद देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष होली दिवाली पर यह कार्यक्रम आयोजित करवाया जाता है। इस कार्यक्रम में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन व ऑल इंडिया रेलवे द्वारा पेंशनरों की सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय व मंडल स्तर पर जो गतिविधियां की जाती हैं, उनकी जानकारी पेंशनरों तक पहुंचाई जाती है। वे ओल्ड पेंशनर आंदोलन के तहत भारत सरकार द्वारा एक्ट पास किया गया है, जिसमें भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर पुराने पेंशनर को नए पेंशनर स्कीम में ले जाने का प्रावधान दिया गया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन का सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ पिछले 30 वर्षों से लगातार होली मिलन और दिवाली मिलन के उपलक्ष्य में हमारे सेवानिवृत्त साथियों के एक मंच पर लाकर के इस तरह के उत्साह और उमंग के त्यौहार मनाता आया है। इसी कड़ी में आज रेलवे विजिट में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें भारी तादाद में बुजुर्ग लोग हमें यह आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और एक दूसरे से दिवाली की शुभकामनाएं और सुख बांटने के लिए, खुशियां बांटने के लिए यहाँ एकत्रित होने का काम हुआ है। प्रतिवर्ष होली और दिवाली पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन द्वारा जो पेंशनर्स की सुविधा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, जोनल स्तर पर और मंडल स्तर पर जो गतिविधियाँ होती है, उनकी जानकारी भी हम पेंशनर्स को देने का काम करते हैं। वर्तमान में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए एक आंदोलन चल रहा है और नेशनल पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानी जाती है, उसका जो भारत सरकार ने एक्ट पास करने का काम किया है, उसमें ये प्रावधान रखा गया है कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर जो पुरानी गारंटेड पेंशन स्कीम से गवर्न होने वाले पेंशनर्स हैं, उनको भी नई पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जा सकता है। और इसी कड़ी में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने इस वर्ष 2023 को ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी के लिए बनाने का काम किया और लगातार हम लोग इस आंदोलन को चलाए जा रहे हैं। और आज के इस दिवाली मिलन समारोह में हमारे पेंशनर्स को भी इसमें शामिल करने का काम किया है। और हमने जो हमारे यूनियन का नारा है कि जो पेंशन की गारंटी की बात करेगा, जो ओल्ड पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, इस बात को हमारे तमाम साथियों के बीच तक पहुंचाने का काम किया है। और आने वाले समय में जब भी कुछ आंदोलन हुआ तो उसमें हमारे रेल कर्मचारियों के साथ साथ देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के साथ हमारे पेंशनर्स भी उसमें सहयोग करने का काम करेंगे और इस देशव्यापी आंदोलन को सफल बनाने का काम करेंगे। एआईआरएफ का ये 100वां वर्ष चल रहा है। आज एआईआरएफ की उपलब्धियों पर ही इस दिवाली समारोह में गुणगान हुआ एआईआरएफ का। एआईआरएफ ने ही पहला पे कमीशन दिलवाया था 1946 में, जो ब्रिटिश सरकार थी समय, और आज ये हमारी सरकार ने 8वां पे आयोग देने से मना कर दिया। इसके लिए हमारा एआईआरएफ संघर्षरत है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम है, सरकार हज़ारों करोड़ रुपया कॉरपोरेट को दे रही है, लेकिन हमारे को न्यू पेंशन स्कीम इसलिए देने की बात कर रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार पर काफ़ी वित्तीय बोझ पड़ेगा। ये समझ से परे की बात है। जो 70 साल तक वित्तीय बोझ नहीं पड़ा, अब वित्तीय बोझ कहाँ से बढ़ने वाला है। सरकार कह रही है हमारी वित्तीय जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। बहुत हमारे इस वर्ष भी रेलों ने 6 गुना ज़्यादा रेवेन्यू कमाया है। और आप की जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर जा ही रही है। रिज़र्व बैंक के से एक बयान दिला करके
कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा और न्यू पेंशन स्कीम पर 2.5 लाख करोड़ का आएगा, 7 लाख करोड़ ज़्यादा आएगा। ये लोगों को 7 लाख करोड़ भी रिटायर्ड या रेलवे एम्प्लॉय या जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अर्थी पे बांध के थोड़ी ले जाएगा, वो सब यहीं खर्च करने वाले हैं। मार्केट में इम्प्रूवमेंट होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, कम से कम 20 करोड़ लोगों से अगर ओल्ड पेंशन आएगी तो उनको फ़ायदा होगा। आज सरकार पानी की तरह लोगों को पैसा लुटा रही है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने क्या दुखी किया, क्या तकलीफ़ किया, ये समझ से पार है। इसी पर सारा डिस्कशन हुआ है। हमारे जोनल के सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, वो भी भाषण दे रहे हैं और हम यही सरकार से कह रहे हैं कि हमारा 18 महीने का जो डीए ले लिया वो भी हमें दिया जाए, ओल्ड पेंशन लागू की जाए और 8वां पे आयोग के लिए भी अनाउंसमेंट किया जाए।